तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर। यह विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। स्टूडेंट हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस लेसन के अंदर विलियम डगलस ने बताया है किस तरह यदि आदमी के अंदर एक दृढ़ निश्चय हो तो वह अपने डर पर भी काबू पा सकता है। तो स्टूडेंट इस लेसन के अंदर विलियम डगलस ने अपने जो डर के बारे में बताया है कि कैसे बचपन में उनको पानी के कारण डर लगने लग गया था और उस बाद में फिर उस डर को उन्होंने किस तरह काबू किया। तो स्टूडेंट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे विलियम डगलस बताते हैं शुरू में कि जब ही वॉज ओनली 3 और 4 ईयर्स यानी कि जब वह 3 और 4 साल के थे, ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर, यानी कि वह अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में जाते हैं। वहां पर स्टूडेंट क्या होता है, अ वेव नॉक डाउन हिम, यानी कि एक वेव क्या करती है उन्हें नीचे गिरा देती है, जिससे कि क्या है जो डगलस सॉफोकेटेड हो जाते हैं और फ्राइटेंड हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट डगलस क्योंकि 3 और 4 साल के ही होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है और जब एक वेव उन्हें हिट करती है तो उस वेव के कारण उनके अंदर पानी चला जाता है और वह पूरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट उनमें हमेशा जब तक वह बड़े हुए तब तक पानी के प्रति डर बना रहता है और उनकी मदर भी हमेशा उन्हें वार्न करती रहती है कि वह पानी से दूर रहे, क्योंकि स्टूडेंट बचपन से ही विलियम डगलस के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ जाता है कि वह पानी के नज़दीक भी नहीं जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट उन्होंने इस डर को हमेशा क्या है कम करने की इच्छा करते रहते थे कि वह इस डर को क्या है खत्म करेंगे अपने अंदर से। और इसी निर्णय के लिए स्टूडेंट विलियम डगलस क्या डिसाइडेड करते हैं कि वह सोचते हैं कि वह YMCA पुल पर जाकर स्विमिंग सीखेंगे और पानी के प्रति जो उनका डर है उसे क्या है वह खत्म कर देंगे। तो स्टूडेंट YMCA पुल जो कि कैलिफोर्निया में ही एक याकीमा रिवर है उस पर था, यानी कि YMCA पुल वाज एट याकीमा रिवर, यानी कि जो YMCA पुल था स्टूडेंट वह याकीमा रिवर पर था और यह जो आपका सैलो रीजन पर 3 फीट के लगभग इसकी गहराई थी और एट द एंड इज 9 फीट, यानी कि जो अंदर की तरफ इसकी गहराई थी स्टूडेंट वह 9 फीट के लगभग थी और किनारों पर इसकी जो गहराई थी वह 3 फीट के आसपास थी। तो स्टूडेंट विलियम डगलस डिसाइड करता है कि वह यहाँ याकीमा रिवर पर जो ये YMCA पुल है इस पर जाकर क्या है स्विमिंग सीखेगा और क्या है अपने डर को काबू कर लेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक मिसफॉर्च्यून होता है विलियम डगलस के साथ, यानी कि जब विलियम डगलस YMCA पुल पर जाता है तो वहाँ पर पुल क्या है बिल्कुल शांत होता है और देयर वाज नो वन एट दैट टाइम, यानी कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और विलियम डगलस सोच ही रहा होता है कि वह पानी के अंदर जाए या ना जाए। लेकिन तभी क्या है स्टूडेंट एक यंग और हेल्दी बॉय आता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है स्टूडेंट। तो एक यंग और हेल्दी बॉय आता है और क्योंकि विलियम डगलस वहाँ पर बैठा हुआ होता है सोच रहा होता है कि वह पुल के अंदर स्विमिंग करे या ना करे, और वह ऐसा क्यों सोच रहा होता है स्टूडेंट क्योंकि उसको पानी के प्रति क्या है पहले से ही डर था। तो वहाँ पर अकेले होने के कारण विलियम डगलस की हिम्मत नहीं होती है पानी के अंदर जाने की। तो तभी क्या है स्टूडेंट जो ये बॉय होता है विच वॉज वेरी हेल्दी लाइक अ बाउंसर, यानी कि वह एक बाउंसर की तरह हेल्दी होता है। ही सेड टू दी विलियम डगलस, यानी कि वह विलियम डगलस से कहता है हाई स्कीमी, यानी कि स्कीमी का मतलब स्टूडेंट क्योंकि विलियम डगलस बहुत पतले थे तो उनसे स्कीमी यानी कि पतलू कहते हुए वो उसको क्या है नोटिस करता है ये यंग बॉय। और तभी क्या है स्टूडेंट यह यंग बॉय उसको क्या कर देता है विलियम डगलस को पीछे से पुस्ट कर देता है और विलियम डगलस क्या है वाटर के अंदर चले जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे विलियम डगलस बताता है व्हेन ही वाज ड्रॉन टू द वाटर, यानी कि जैसे ही वह वाटर के अंदर डूबने लगता है ही
वॉज फ्राइटेंड यानी कि वह पूरी तरह से डर जाता है। ही डिसाइडेड दैट व्हेन ही गॉट टू द बॉटम यानी कि जैसे ही वह बॉटम पर जाएगा, ही पुट हिमसेल्फ अपवर्ड एंड केम टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि उसने ये डिसाइड किया था स्टूडेंट, जैसे ही वह बॉटम पर जाएगा तो वह क्या है, अपने पैरों को क्या है, जो पुल के बॉटम है उस पर पुश करेगा और उसके फोर्स के जरिए वह क्या है, पानी की सरफेस पर आ जाता है। इस तरह वो है स्टूडेंट पानी के अंदर अपनी प्लानिंग करता है ऊपर आने की, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। ही वॉज टोटली फेल्ड यानी कि वह पूरी तरह से फेल्ड हो जाता है, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता है, वह उल्टे सीधे पैर मारता है और क्या है स्टूडेंट, वह पानी के अंदर से यानी कि बाहर नहीं निकल पाता, जिससे स्टूडेंट उसको क्या है, पूरी तरह से अपने आप को वह हेल्पलेस समझने लगता है और लास्ट में वह सोचता है ही वॉज नियर टू डाई यानी कि वह क्या है, मरने के नजदीक है। लेकिन इसके बाद विलियम डगलस बताता है कि व्हेन आई वॉज सॉ माई सेल्फ आउटसाइड दी वाटर यानी कि जब मैंने अपने आप को पानी के बाहर देखा, क्योंकि स्टूडेंट यह पानी के अंदर ही क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। फेंट मतलब बेहोश हो जाते हैं स्टूडेंट। विलियम डगलस को जब यह लड़का यानी कि पानी के अंदर डाल देता है तो यह पूरी तरह से पानी के अंदर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, बेहोश हो जाते हैं। और जब यह पानी से बाहर अपने आप को देखते हैं तो ये देखते हैं, बताते हैं विलियम डगलस कि देयर वाज अ क्राउड अराउंड मी यानी कि मेरे चारों तरफ क्या थी, भीड़ थी। और क्या है स्टूडेंट, इनको धीरे से जब होश आता है तो ये देखते हैं कि जो लड़का यानी कि इस लड़के ने इनको नीचे डाला था, इसी लड़के ने इनको क्या है, पानी के बाहर निकालता है, क्योंकि यह नहीं जानता था कि इसे तैरना नहीं आता है। तो स्टूडेंट इस YMCA पुल पर जो ये घटना होती है, इससे क्या है, जो आपका विलियम डगलस है और भी ज्यादा फ्राइटेंड हो जाता है। और इसके बाद विलियम डगलस क्या है, कहीं पर भी जैसे कि राफ्टिंग के लिए या फिशिंग के लिए कहीं पर भी यानी कि पानी वाली चीज जगहों पर जाने से पूरी तरह से क्या कर लेता है, अपने आप को रोक देता है और वह कई दिनों तक घर भी से बाहर भी नहीं निकलता है। बट ही हैज अ ग्रेट डिटर्मिनेशन, परंतु स्टूडेंट उसके अंदर एक बहुत दृढ़ निश्चय था, टू ओवरकम हिज फियर यानी कि अपने डर को कम करने के लिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वह क्या है, डिसाइड करता है कि ही विल कैरी अ इंस्ट्रक्टर, और क्या है, वह YMCA पुल पे जाकर क्या करेगा स्टूडेंट, आपका स्विमिंग सीखेगा। यानी कि स्टूडेंट आगे ही डिटरमाइंड टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर एंड एंगेज अ इंस्ट्रक्टर, यानी कि इस बार स्टूडेंट विलियम डगलस कोई गलती नहीं करता है और वो क्या करता है, एक अपने डर को काबू करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर यानी कि जो स्विमिंग सिखाता है उसको एंगेज कर लेता है। और स्टूडेंट वह क्या है, उसको विलियम डगलस को पूरी तरह से ट्रेनिंग करता है और पर डे यानी कि इन 5 days ऑफ अ वीक यानी कि स्टूडेंट सप्ते के 5 दिनों तक क्या है, जो विलियम डगलस को इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देता था और एन आवर अ डे यानी कि प्रत्येक दिन 1 घंटे तक जो ये इंस्ट्रक्टर उनको क्या है, स्विमिंग सिखाता था। तो स्टूडेंट ये जो इंस्ट्रक्टर होता है विद द हेल्प ऑफ द रॉप एंड द पुली यानी कि इन चीजों का सहारा लेकर क्या है, विलियम डगलस को तैरना सिखाता है। तो इंस्ट्रक्टर वेल्ड अ स्विमर आउट ऑफ हिम यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होता है स्टूडेंट, वह उस विलियम डगलस के अंदर से एक अच्छा स्विमर खोज निकालता है। यानी कि इट मीन स्टूडेंट ही मेक्स अ गुड स्विमर ऑफ विलियम डगलस, यानी कि विलियम डगलस को वो क्या है, एक अच्छा स्विमर बना देते हैं। लेकिन स्टूडेंट विलियम डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि विलियम डगलस क्या होते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने आप से। वो क्यों नहीं होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज ही स्विम अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, यानी कि वह क्या है, अभी इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शन के यानी कि उसके दिशा निर्देश के अनुसार यानी कि तैर रहे थे। और विलियम डगलस चाहते थे कि वह क्या है, अकेले जब तक
नदी के अंदर नहीं तैरेंगे तब तक उनका डर क्या है, कम नहीं होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट ही डिसाइडेड टू वेंट टू दी लेक वेंटवर्थ, यानी कि वह लेक पर जाते हैं। जो लेक कौन सी होती है स्टूडेंट, वेंटवर्थ। वहां पर जाकर ही डाइव्ड इनटू द वाटर, यानी कि वह क्या है, पानी में कूद जाते हैं। एंड स्वैम अक्रॉस द वार्म लेक, और स्टूडेंट वहां पर क्या है, उस लेक के चारों तरफ क्या करते हैं, वह तैरते हैं। ही थ्रो बैक एंड अप एंड डाउन, यानी कि अलग अलग तरह के स्टूडेंट वह स्विमिंग करता है। और क्या है, इस तरह स्टूडेंट विलियम डगलस क्या करता है, कंक्योर्ड हिज फियर ऑफ द वाटर, यानी कि जो उसका डर था पानी के प्रति उसे क्या कर लेता है, पूरी तरह से काबू कर लेता है स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट विलियम डगलस अकेला, यानी कि याकीमा रिवर में भी ये जाता है, वहां पे भी यानी कि स्विमिंग करता है अकेला, यानी कि अलोनली वो क्या है, पूरी तरह से स्विमिंग कर लेता है, तब उसके अंदर से वह फियर क्या है, पूरी तरह से निकल जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर विलियम डगलस ने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। तो स्टूडेंट इस लेसन में आपने देखा होगा कि किस तरह यानी कि विलियम डगलस ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि पानी पहले जब उनको बचपन में हिट करता है, व्हेन ही वाज ओनली 3 इयर्स ओल्ड, यानी कि जब वह 3 साल के होते हैं, तो तब भी वह पानी से डर जाते हैं। लेकिन फिर वह दोबारा डिसाइड करते हैं टू ओवरकम हिज फियर। बट व्हेन ही वेंट टू दी याकीमा रिवर, यानी कि जब वह याकीमा रिवर पर जाते हैं, YMCA पुल पर, वहां पर भी एक लड़का उन्हें क्या है, धक्का दे देता है, और जिसके कारण क्या है, वह पूरी तरह से डूबने के कागार पर रहते हैं। तब भी उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट ड्यू टू हिज ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि उनके डिटर्मिनेशन के कारण ही क्या है, विलियम डगलस अपने फियर को, यानी कि डेड निश्चय के कारण अपने फियर को क्या है, वह कम कर पाते हैं। और उसके लिए क्या है स्टूडेंट, वह प्लानिंग बनाते हैं कि वह क्या है, कि इंस्ट्रक्टर को एंगेज करते हैं। तो स्टूडेंट इस लेसन में जो मेन हमें बताया गया है थीम, तो वह यही है कि हम किसी भी काम को यदि मेहनत से करें तो वह काम को हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि मेहनत के जरिए स्टूडेंट हम क्या है, बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। और स्टूडेंट यदि हम इसकी फेमस कोटेशन के बारे में बात करें तो इसकी फेमस कोटेशन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोटेशन इसकी यह है, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि डर को अगर डराना ही सबसे बड़ी बात है। यदि आप डर को डरते ही रहोगे, यानी कि डर से आप डरते ही रहोगे, तो डर आपको डरा देगा। लेकिन डर को ही डराना एक सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट। तो इस कोटेशन से भी आपको क्वेश्चन बन के आते हैं स्टूडेंट। अनदर इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है सर स्टूडेंट, इन डीप वाटर, यानी कि इन गहरे पानी में, यू एनकाउंटर ओनली अदरवाइज एंड द ब्रेव, इन सैलो वाटर्स द इग्नोरेंट एंड द क्वार्ड्स। स्टूडेंट ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जिसके ऊपर क्या है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अदरवाइज है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप नहीं है, तो ये दोनों सेंटेंस अलग है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यानी कि अदरवाइज है, यानी कि इन डीप वाटर यू एनकाउंटर ओनली अदरवाइज एंड ब्रेव, यानी कि जो गहरे पानी के अंदर तुम हमेशा क्या है, साहस और बहादुरी से लड़ सकते हो। इन सैलो वाटर द इग्नोरेंट एंड द क्वार्ड, यानी कि जब अगर तुम मान लो हमेशा क्या है, इसके कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर तुम आसान वाली चीज़ों से यानी कि खेलते रहे या उन आसान रास्ते अपनाते रहे, तो तुम हमेशा क्या है, डरपोक ही बने रहोगे। यदि तुम्हें बहादुर बनना है तो स्टूडेंट तुम्हें क्या है, डिफिकल्टीज का क्या है, सामना करना पड़ेगा। तो ये इसकी स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो स्टूडेंट इस डीप वाटर से हमेशा क्वेश्चन आता है, विलियम डगलस के बारे में आता है कि कैसे उन्होंने क्या है, अपने और डर को क्या है, ओवरकम किया था। तो स्टूडेंट इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, और इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन को भी आपको लर्न करना है। होप स्टूडेंट आपको यह लेसन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।